भाग्यशालियों, साहित्यकार महाराजा उपाध्याय विनय जी महाराज शांत सुधारस के अंदर, शांत सुधारस की भावना का कार्यों के अंदर जो रसाधिराज है, इस भावना के अंदर हमारे जाना है। और परमात्मा ने जो विधान जो बताया है शांत रस का, शांत रस प्राप्त करने वाला जीवात्मा अपने जीवन के अंदर क्या प्राप्त कर सकता है, यानी मोक्ष पद तक पहुंचने की ताकत इन शांत रस के अंदर है। तो हमारे ये सोचने का है कि मोक्ष पद प्राप्त करने का कार्य के अंदर जाने के रूप परमात्मा ने जैसे कहा है और उपाध्याय भगवान ने जैसे विधान बता रहा है, इसके अनुरूप हमारा भाव है। भाव बना हुआ है कि भाव बन सकता है। तो वर्तमान काल के अंदर में यहां देखने का कि ऐसा भाव हमारा है और ऐसा भाव बन सकता है, ऐसा भाव बनाया जा सकता है यदि वर्तमान काल के अंदर हमारी विचारधारा जो चल रही है, इन विचारधारा के अंदर जो हमारा कार्य चल रहा है उसके अंदर और किसी के लिए नहीं है, अपने ही लिए सोचने का हमारी विचारधारा कैसी चल रही है। परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप हमारी विचारधारा चल रही है कि अनादि संज्ञा के अंदर पड़ा जीवात्मा जिस रूप में दुनिया चल रही है उसके अनुरूप हमारी विचारधारा चल रही है। लोग कहते जमाना के अनुसार चलना चाहिए, बराबर नहीं? जमाना के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जमाना के अनुसार चले वो तो दुनिया चलेगी, लेकिन अपनी चाल से जमाना बदल जाए, कैसा चलने का? हमारी चाल से जमाना बदल जाए, ऐसी हमारी दिनचर्या होवे और ऐसी भावना जगे, तभी हमारे जीवन के अंदर जो भाव शुद्ध बनने का। तो आज के दिन के अंदर उपाध्याय भगवान मन का कार्य के अंदर, विचार का कार्य के अंदर हमारा मन शुद्ध है कि कैसा है। तो इधर कहा जाता है कि ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसी समय के अंदर शुद्ध पावना यानी परमात्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी के द्वारा हमारे जीवन के अंदर यदि अशुद्ध भी भाव हो गए तो शुद्ध बनने के लिए सहायभूत बने। जैसे कि चातुर्मास दरमियान के अंदर पानी जब वर्षा ऋतु के अंदर कभी मिट्टी को भी खोद देती है, तोड़ देती है, इतनी मात्रा के अंदर ये पानी आने का कार्य होता है, तो वो पानी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, दूषित पानी है। लेकिन हमारे ग्रहण करना है, वही पानी हमारे ग्रहण करना है, तो क्या किया जाए? शुद्धिकरण के लिए आज के समय के अंदर केमिकल निकल गए, लेकिन पहले के समय के अंदर फटकड़ी का इसके अंदर थोड़ा घोल दिया जाए तो क्या होता था?
जो कचरा था, अणु परमाणु पानी के साथ मिल गया है, पानी दूषित बन गया है, तो उसको क्या कहते हैं, धीरे 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 नीचे बैठ जाने का कार्य आता है और ऊपर निर्मल पानी हो जाता है, शुद्ध पानी हो जाता है। इस शुद्ध पानी के द्वारा अपने उपयोग में ले सकते। वहां तक शास्त्रों के अंदर बताया है, राजा और मंत्री नगरचर्या देखने के रूप में निकले हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर गुजरना पड़ रहा है। पूरे नगर की पानी की जाने की जो गटर है औसे ही निकल रहे हैं। तो राजा मंत्री से कहते हैं, पानी है। अपने ही मानवी ने इस सारा पानी दूषित कर दिया, ये कोई उपयोग में नहीं आवे, ऐसा बन गया। तो मंत्री ने कहा कि राजन, बात तो आपकी सच है, जो शुद्ध था उसको दूषित करने के रूप में मानव ही है, लेकिन ये दूषित को भी शुद्ध करने का जो कोई श्रेय है तो मानव को ही है। तो कि ऐसा दूषित पानी क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, चलो समय ऊपर बताऊंगा। मंत्री ने 2-4 घड़ा मंगा लिया पानी, वही गटर का, वही जगह से, तो दुर्गंध मारता है। तो उसी समय के अंदर मंत्री ने प्रक्रिया जो वस्तु डालने का कार्य में, एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, ऐसे करते करते आखिर शुद्ध स्वरूप में पानी बन गया। जो इसके अंदर मिलन हुआ था, मलिन बन गया था, एक सारा का सारा रसायन आदि डालने से। एक दिन का समय, गर्मी की सीजन थी, मंत्रागृह के अंदर राजा और मंत्री दोनों ही बैठे थे। और उसी समय के अंदर राजा को तृषा लगी। मंत्री समझ गए, वो पानी बोतल भर के लाए थे, जिसके अंदर पानी शुद्ध तो हो ही गया था, लेकिन आज के दिनों के अंदर शुद्ध पानी भी पसंद नहीं होता है। आजकल तो बिस्टिल का पानी है, और सोच लो कि बिस्टिल का जो पानी होता है कितने दिनों का, लेकिन अपने मगज के अंदर बैठ गया है ये पानी शुद्ध है। तो उसके अंदर कुछ रसायन, सुगंधी पदार्थ और शीतलता का गुण के रूप में ऐसे पदार्थ डालकर राजा को गिलास भर के दिया। राजा आस्वादन किया, क्या पानी है, बहुत बढ़िया पानी। ऐसा पानी कौन से मंगाया? कि राजन, जिस जगह से अपने गुजर रहे थे आपने कहा था पानी ऐसा है, उसी जगह से। अच्छा, कैसे ऐसा शुद्ध हो गया? तो मंत्री ने कहा कि राजन, क्रिया और प्रक्रिया से, क्रिया और प्रक्रिया से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ शुद्ध हो सकता है। तो उपाध्याय विनय जी महाराज कहते कि हमारा जीवात्मा अनादिकाल से 4 गति और 84 लाख जीवायोनि के अंदर सतत भ्रमण करते हुए नाना प्रकार के कर्म उपार्जन करता हुआ हमारा जीवात्मा कर्मों का इतना बोझ उठा के घूम रहा है। मनुष्य जीवन मिला है, पंचमी गति प्राप्त करने का अवसर मिला है, फिर भी इस
कर्मों के बोझ के कारण इंसान को, जीवात्मा को जो शुद्ध भाव जगना चाहिए परमात्मा की वाणी के द्वारा, इधर बताया जाता है परमात्मा की वाणी के द्वारा चित्त वृत्ति भी शुद्ध हो सकती है, चित्त पवित्र बन सकता है, निर्मल बन सकता है और शांत सुधारस का जो अंश है ये भी आस्वादन कर सकता है। लेकिन अनादिकाल से हमारा जीवात्मा जैसी प्रवृत्ति के अंदर पड़ा है, परमात्मा की वाणी सुनते हुए राग देश की परिणति के अंदर ऐसा बन गया है कि परमात्मा ही जान सकते कि वे ज्ञानी हमारे मन के अंदर कैसा भाव जगता है। तो पवित्र बनाने के लिए, मन पवित्र बनाने के लिए परमात्मा की वाणी का अनुपान तो उपाध्याय गुण कहते, पिछला थोड़ा दोहराते, संसार कैसा है ये देखा, संसार का स्वरूप कैसा है देखा, और साथ साथ के अंदर ज्ञान चक्षु के द्वारा तो परमात्मा की वाणी का पान करने वाला जीवात्मा, लेकिन चित्त वृत्ति के अंदर परमात्मा की वाणी सुनने के द्वारा भी इतना मलिन बना हुआ है। तो कि संसार का स्वरूप देखा ज्ञान दशा के द्वारा, सब कुछ देखने के द्वारा परमात्मा ही हमारे लिए श्रेष्ठ आलंबन है, परमात्मा की वाणी हमारे लिए तीनानम तार्यनम है। ऐसा भाव जगने के द्वारा हमारा जीवात्मा निर्मल शुद्ध बनने की चेष्टा कर रहा है। हम आए हैं, किस लिए आए? परमात्मा की भक्ति करने के, भगवत भक्ति, परमात्मा की भक्ति का कार्य के रूप में, और इसके अंदर परमात्मा की भक्ति करते हुए अंतर्मुखी बनने का है। तो बहिर्मुखी बनने वाला जीवात्मा दूसरों का हम कहते सिद्ध अवनेशन देखने का कार्य के अंदर, दूसरों का अभ्युदय देखने का कार्य के अंदर अपना हम खो बैठेंगे। इसलिए कहते भावना, भावना मलिन नहीं होनी चाहिए। यदि हो जाए तो जैसे हमको फटकड़ी का विधान बताया, इसी तरह से परमात्मा की वाणी का यदि घोल दिया जाए, पाप पुण्य की चौबंगी, इतना ही हमारे सोच के अंदर आ जाए तो वास्तविक के अंदर ये हमारा विचार निर्मल बन जाता है। किसी प्रति देश भाव नहीं रहेगा, किसी प्रति राग भाव नहीं जगा। तो ये जीवात्मा कैसे शांत सुधारस के अंदर, शांत सुधारस के अंदर जाने का कार्य के अंदर लायकात प्राप्त कर सकता है। तो इस भार भावना का कार्य के अंदर इधर बताया जाता है। खाली अभी तो गिनाऊंगा, गिनती ही करने की है। अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संबर भावना, निजरा भावना, धर्म भावना, लोक स्वरूप भावना और बोधि दुर्लभ भावना, ये 12 है। और 4 उसको सहायक देने वाले, मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और कारुण्य भावना, उसको सहाय, ये 12 भावना का
कार्य के अंदर चलने का कार्य रूप में मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और कारुण्य भावना, यदि मेरी ही बात मैं कर रहा हूं, दूसरों की क्यों करूं? मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, समय का सदुपयोग करो, बराबर। लेकिन कोई न कर पावे, उसी समय के अंदर मैं वचनों के अंदर कठोरता ला दूं, वचनों के अंदर मर्यादा के बाहर में चले जाऊं, तो वास्तविक के अंदर परमात्मा की वाणी दूषित बन जाती है। कहना मेरा कर्तव्य है, समझाना ये परमात्मा की आज्ञा है। यदि कहते हुए जीवात्मा नहीं करे तो उसी समय के अंदर माध्यस्थ भावना और प्रमोद भावना, बरोबर ने, माध्यस्थ भावना मध्यस्थ पने रहने का, और प्रमोद भावना इनके प्रति देश भाव नहीं। प्रमोद भावना का कार्य था आनंदित, वही आनंद का कार्य के अंदर, यही भाव का कार्य के अंदर विचार कलुषित नहीं होने देना। यदि आप भी संसार के अंदर रहो, यदि आपका बेटा पढ़ने योग्य है, पढ़ाते हो, जो आपकी जिम्मेदारी जिसमें है, सारी की सारी जिम्मेदारी का कार्य रूप में आप उसको सलाह भी देते, ठपका भी देते हैं। लेकिन कहावत है कि 10 वर्ष तक यदि कुछ भी करना होवे, आगे बढ़ते कहते 16 साल का तक हो, तो कुछ भी कहना पड़े, समझाना पड़े। उस समय कैसी बुद्धि होती? नादान बुद्धि होती है, अपने खुद को नहीं पता होता है, इसलिए उसके प्रति व्यवहार इस रूप में किया जाए। लेकिन अंतर से कठोरता नहीं, वाणी के अंदर होवे, और अंतर से ये करुणा भाव। इस जीवात्मा यदि इस समय के अंदर ज्ञान उपार्जन नहीं करेगा तो आगे उसका होगा ये भाव का कार्य के अंदर। लेकिन कहते कहते आपके पास 16 साल निकल गया, फिर भी आपकी बात सुनी अनसुनी करने का कार्य होता, तो कि उसके बाद क्या? मध्यस्थ भावना। और कहा भी जाता है 16 साल का लड़का होवे परिवार के अंदर, तो उसको किस रूप में रखा जाता है? व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म का कार्य के अंदर मित्र स्वरूप पे रखा जाता है। 16 साल के ऊपर क्योंकि बाद में समझदारी आती है, टकोर करने का होता है, सूचना करने का कार्य होता है, लेकिन मित्र भाव है। मित्र भाव करने का कार्य के अंदर उसके मन ऊपर ऐसी कठोर बात का असर न होवे कि हो सकता है आपसे विपरीत भी विचारों के अंदर चला जाए। तो गृहस्थ मर्यादा के अंदर रहा जीवात्मा भी आराधना साधना मार्ग के अंदर आगे बढ़ते हुए यदि भावना का कार्य के अंदर इसमें जो 12 भावना है, अनित्य भावना आदि, ये सारी भावना का कार्य ये उपाध्याय भगवान कहते हैं शांत सुधारस का। शांत सुधारस के अंदर जाने का कार्य के अंदर जो शांत सुधारस के अंदर जो जा सकता है वही जीवात्मा ये 12 प्रकार की भावना के अंदर उसका आस्वादन अनित्य है। कहते अनित्यानि शरीरानि नहीं वैभवो नहीं वह शाश्वत है। अनित्य है बरोबर है, लेकिन नित्य क्या अनित्य का
उसका भेद नहीं समझेगा जीवात्मा, वो अनित्य कैसा समझेगा। कह देते, आप सुन लेते, अनित्यानि शरीरानि वैभव नहीं वह शाश्वत है, बराबर है। लेकिन अनित्य कौन है, नित्य कौन है? शरीर का स्वभाव है सड़न पड़न विध्वंस स्वभाव का, ये अनित्य है। और इसके अंदर बैठा हुआ ये आत्मा नित्य है। नित्य अनित्य का कार्य समझकर यदि जीवात्मा चले, शरीर का अनित्य है समझे और आत्मा नित्य है, तो शरीर अनित्य है। शरीर के पीछे अपना समय कितना व्यतीत होता है, शरीर के पीछे, हाँ, शरीर के पीछे हमारा समय कितना व्यतीत होता है। अनित्य है, जो नित्य है उनके पीछे कितना समय व्यतीत होता है। नित्य और अनित्य की बात है। अनित्य का अर्थ है नाशवंत है। ये मकान भी है, ये अनित्य है। आपने लक्ष्मी जो प्राप्त की है वो भी अनित्य ही है। पहले के समय के अंदर कहते थे कि जब भी पैसा बहुत हो जाता तो क्या करते, जमीन के अंदर गाड़ देते, लेकिन उसका कोई संभालने वाला कोई नहीं होवे तो कल्प सूत्र के अंदर आता है नहीं संभालने वाला होवे, उसका इधर उधर करने वाला भी न होवे तो क्या हो जाता है, निधन। निधन कहा जाता है। इसलिए कहते हैं पदे पदे निधानानि योजने योजना रसोकोपिका भाग्यहीनम न पश्यन्ति बहुरत्न वसुंधरा। पदे पदे निधानानि, एक एक कदम ऊपर एक निधान भरा हुआ है, नव निधान भी है। और इसी तरह से निधान जो होता है, आखिर तो मिट्टी में से बना और मिट्टी के अंदर मिल जाने का कार्य आज के दिनों के अंदर बैंकों के अंदर रहता है, बैंकों के अंदर रहता। समझ लो कि आपकी साइन चलती होवे बैंक के अंदर, लेकिन एकाएक रास्ता के अंदर मशीन बंद पड़ गया तो क्या होगा। यदि दूसरों की साइन वाली आदि का परिवार का इसके अंदर हक नहीं रखा होवे तो उसकी क्या दशा होवे। जिसकी लट्ठी उठ उसकी भैंस। तो इधर कहते इसी स्थिति के अंदर जो समझना, जो नित्य है आत्मा, उसका स्वरूप देखने का है। नित्य और अनित्य का कार्य के अंदर अनित्य है, कपड़ा है, आज पहरा है, कल उतार देने का। 100 साल के, 50 साल के, 60 साल के जो कुछ हमने लेके आए हैं पूरा हो गया तो ये हम कहते कपड़ा उतार दिया नवा ग्रहण करने का। नवा ग्रहण करने वाला आत्मा नित्य है। तो उसके प्रति हमारी कैसी सोच और कितनी सोच है। यही सोच का कार्य के अंदर, यही विचारणा का कार्य के अंदर जो जीवात्मा की इधर मन पवित्र बना होवे, सुमन बना होवे तो कहते क्या कार्य होता है। तो शुद्ध स्वरूप जो मन बना होवे, इसके अंदर परमात्मा रूपी वाणी का जो उसके अंदर मिशन होने का कार्य के अंदर, उसके अंदर कैसा भाव जगता है। शुद्ध स्वरूप में अच्छे भाव जगने का कार्य के अंदर विनय जी महाराज उपाध्याय हमारे मन तक पहुंच गए। हमारा मन
कंट्रोल करने का भावों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं। और अपने सोचने का है हमारा मन हमारे वश में कितना है, कितना हमारा मन हम आधीन बनाया है। को तो पराधीनता के अंदर होवे तो वास्तविक के अंदर परमात्मा की वाणी ऊपर से चली जाएगी। आप कहते कि नहीं जाती, हमारे तो सिद्धि अंदर जाने का ही कार्य होता है। तो परमात्मा की वाणी आपको जच रही है, सुनने का भाव है, बस इतना ही है ना। उता तो दी, इतना ही है, इतने से सीमित है। आचरण में, आचरण के अंदर जितना हो सके, मैं पहले से कहते आया हूं, समय का सदुपयोग करने का। तो हमारा मन जिनवानी श्रवण करने के द्वारा, परमात्मा की भक्ति करने के द्वारा हमारा मन अंतःकरण निर्मल बन गया है, बराबर, शुद्ध बन गया है। यानी शांत सुधा रस का आस्वादन करने तक हमने पहुंचा दिया है। 1 घंटे की बात है। तो उसको रक्षण करने के लिए है, उसका रक्षण करने के लिए, उसका जतन करने के लिए, उसको शुद्ध रखने का भावों का कार्य के अंदर ये हमारी कितनी तकेदारी है। नहीं तो आज कपड़ा साफ किया और कल वापिस, तो उसका कपड़ा टूट जाएगा, लेकिन हमारा अंत नहीं आएगा। तो इसके लिए कहते मन शुद्ध बनाने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया। उपाध्याय भगवान संसार का स्वरूप दिखाते हुए और बुद्धि फलम तत्व विचारणा च, बुद्धि का फल तत्व की विचारणा के अंदर ये सारा का सारा बताते हुए आज हमको वहां तक ला दिया। ये रसादी राज है, उसकी जो भावना बार वहां तक हमको ला के रखा दिया। तो इस बार भावना का कार्य इस समझते, ये जब समझेंगे तो उसी समय के अंदर उसका आस्वादन रसादी राज का हम कर सकेंगे। लेकिन रसादी राज है और इसके अंदर कल जैसे बताया विष्टा का भ्रमण की तरह है, विष्टा का भ्रमण की तरह अंदर से गोली नहीं निकालेंगे तो पुष्प की पराग का आस्वादन कैसे ले पाएंगे। तो इसलिए आज के समय के अंदर बताया चित्त सुमन बना दो। सुमन अरे अच्छा मन, अच्छा मन का कार्य के अंदर हमारे दिल के अंदर ईर्ष्या का अंश भी नहीं आवे। यदि आ गया तो फिर हम कहते खोने का कार्य बने। ये भावना है, लेकिन भावना के अंदर कितनी ताकत है, भावना भवनाशिनी। ऐसी भावना का कार्य के अंदर आगे बढ़ा रहे, हम देख रहे हैं आगे। और भावना अधिकार है, धन्य कुमार चरित्र के अंदर पापानुबंधी पुण्य का योग का कार्य के अंदर हम देख रहे हैं। विश्वभूति ब्राह्मण प्रयास करते हुए देवभद्र सेठ के पास पहुंच गए और बता भी दिया। सेठ ने मुनिम को बुलाकर कह दिया एक भी दमड़ी जानी नहीं चाहिए, अपने पास नहीं रहनी चाहिए। ये भूदेव है, ये ब्राह्मण है, देने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। और इधर धर्म की चर्चा सेठ जानकार है, आत्मा और परमात्मा की बातों के अंदर जानकार है। इधर जो भूदेव है ये शास्त्रों के जानकार है। शास्त्रों के अंदर जो विधान बताया
उसकी जानकारी के अंदर संसार का स्वरूप की बातों का कार्य के अंदर बात चल रही है। इतने के अंदर तो मुनिम झटपट इधर लेके आने का कार्य होता है और जो कुछ लिख के लाए थे सेठ के सामने सारा का सारा पढ़कर बता दिया। और भूदेव का व्यास सहित इतने दिनों का व्यास सहित सोना महल में लेके आ गया हूं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हो गया। तो इधर विश्वभूति ब्राह्मण सोचा कि मेरा कार्य हो गया, अब मैं लेके इधर से सेठ की रजा लेकर निकल जाऊं। लेकिन इधर संजोग ऐसा बनता है, इस भाग्यशाली के घर के अंदर कोई व्यक्ति जावे तो खाली हाथे नहीं आवे। जिसके जीवन के अंदर 12 व्रत ग्रहण किया है, अतिथि संविभाग आदि का कार्य के अंदर आज की जो दिनचर्या ग्रस्तों की है, कोई भी व्यक्ति आवे भोजन का समय तो भोजन, चाय का समय चाय, पानी का समय तो पानी लेके जाने का। और कहावत भी है, यदि भोजन की बात की और ठुकरा के गए तो सामने भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कहा चलो कोई आंदोलन नहीं। तो इधर देवभद्र सेठ ने कहा कि भाई साहब आप सुबह से निकले, लगता है कुछ चाय पानी भी नहीं लिया होगा, क्योंकि पापानुबंदी पुण्य योग वाला जीवा था वहां। अभी समय भी काफी हो गया इधर आने के रूप में, आपका हिसाब किताब आदि करने का कार्य रूप में, और आपका घर इधर से दूर है। जाने के अंदर हो सकता अंधेरा भी हो जाए, और इतना जोखम लेके जाना रात्रि दरमियान के अंदर हो सकता है। हाँ, आपके भाग्य के अंदर हो तो कोई औंधो नहीं तो लूटने का भी अवसर आवे। तो आप बहुत दिनों के बाद आए तो मेरे घर से कुछ प्रसाद लेके जाओ, ये मेरी भावना है। और इधर यदि विश्रांति की जाए रात्रि दरमियान के अंदर तो अपने सुख दुख की बात भी करेंगे। भोजन की बात की तो विश्वभूति ब्राह्मण ने सोचा चलो सोना मोहर तो व्याज सही मिल गई, ये तो नफा के अंदर है। ये नफा के अंदर है। और लक्ष्मी तिलक करने आती है तो हाँ इधर उधर नहीं होने का। चलो भाई, मेरी भावना तो जल्दी पहुंचने की है, लेकिन भाई साहब आपका प्यार ही ऐसा है, मुझे विवश कर देता है। चलो कोई बात नहीं, आपको कैसे अनादर करके जाऊं, और बाद में कभी मिले या ना मिले। उसी समय सेठ ने, देवभद्र सेठ ने नौकर से कहा कि भूदेव है, किसी के घर खाते नहीं, वो खुद बना के खाएंगे। तो अपने महल के पीछे जो घूमने के रूप में वाटिका है, पानी की व्यवस्था है, उन सारी की सारी सामग्री ले जाओ और भूदेव को बड़े प्रेम से ले जाने का कार्य किया जाए। ठीक है। और इधर देवभद्र सेठ अपना कार्य के अंदर लगने का कार्य होता है, और इधर विश्वभूति ब्राह्मण जाता है प्रथम नंबर के अंदर स्नान करने का कार्य। स्नान किया जाए तो सेठ के द्वारा इधर कपड़ा बदलने के लिए नया कपड़ा, धोती और दुपट्टा रखा हुआ है। स्नान किया और वस्त्र परिवर्तन कर कर अब भोजन बनाना है। यीशु में जाकर देखा तो
देखा कि एक व्यक्ति के लिए कितनी भोजन सामग्री चाहिए। ये तो समझो कि मेरा पूरा कुटुंब के लिए रख दिया। आटा भी इतना रखा, घी भी इतना रखा, चावल भी इतना रखा और शक्कर आदि। विश्वभूति ब्राह्मण यानी पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवा। ये तो बात है, कभी कभी ये होता है रसोड़ा का इंचार्ज बना दिया होवे, ध्यान रखना। पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा। समाज ने कहा कि 1200 व्यक्ति का भोजन होना चाहिए, तो पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा क्या करेगा? है क्या करेगा? 500 का करेगा और 700 800 तो अंदर समावेश हो जाएगा, और दूसरे क्या करेंगे? तो ये पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा। ऐसी स्थिति होती है, कभी भी यश नहीं ले सकते। अंत के समय के अंदर खुद को भी खाने का। तो विश्वभूति ब्राह्मण ने देखा इतना रख दिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी अमोक धनवान नहीं रह सकता। ये लक्ष्मी मेहनत करने से, बचाव करने से, करकसर करने से ये लक्ष्मी का वास होता है। और इसमें उड़ाया जाए, अच्छा हो मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई, व्याज सही मैंने ले लिया, अब अपने मर गए दुनिया डूब जाएगी, चिंता नहीं। इसी भावना के अंदर रसोई, जब भी सामने सब कुछ मुफ्त में मिला तो कैसी रसोई बनाएंगे? हाँ, अच्छी तरह से ब्रह्म रसोई, पक्की रसोई बनाने का कार्य होता है, और बाग के अंदर भोजन करने का कार्य होता है। उसके बाद नौकर चाकर से कह दिया तुम्हारा सेठ, तो उनको भी बता दिया उड़ाऊ है, ध्यान रखने का। और इसी तरह से ये वही करने का कार्य के अंदर कभी कभी आपत्ति भी आ सकती है। इधर नौकर भी सोचने लगे मुफ्त का खाने का, इसके अंदर भी इतनी चिंता। अपना खुद का तो करने का हो तो ठीक है, देने वाला देता और खाने वाला, चलो कोई बात नहीं, भोजन कर लिया। और सेठ जाते जाते कहा था कि आज के रात्रि दरमियान के अंदर मेरा ऊपर स्थान है, आराम का रात्रि दरमियान के अंदर, वही कक्षा के अंदर उसका भी पलंग रखा जाए। और मेरे लिए जो योग सेवा जो होती है वो भी भूदेव के लिए मित्र है, उनको भी इसी तरह से रखा जो पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। तो इधर सेठ के लिए जो फूल की सैया बनती थी और मच्छरदानी, फूलों की अमोकत मच्छरदानी रोज रोज बनाई जाती थी। यानी यदि मच्छर आदि आवे, अंदर घुसने का प्रयास नहीं करे, वो पुष्प का ऊपर बैठ के वापिस चले जाए, अंदर जाने का। और सुगंधी पदार्थों के अंदर गुटिकाओं, धूप आदि और अत्तर आदि का दीपक जलता। हाँ, जिस कक्षा के अंदर सेठ को, देवभद्र सेठ को, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य वाला जीवात्मा है, लेकिन इधर पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा का मिलन होवे एक मित्रता का कार्य रूप में। इधर सेठ ने सूचना कर दी, इसी तरह से 2 पलंग तैयार था। नौकर जब भोजन के बाद के खाके सो जाने का, खाके सो जाने का और मार के भाग जाने का,
सो जाने का अर्थ आता है 100 कदम घूमो। सो जाने का अर्थ है सो नहीं जाने का। 100 कदम घूमने का आता भोजन के बाद। तो वैदिक शास्त्र के अंदर इस रूप में बताया। तो वो जीवात्मा कभी हमो कहते और वाम को से उसके बाद यदि आरंभिक करना होवे तो उस रूप में तो ऊपर लेके गए। ऊपर का देखा सावक धर्म मर्यादा के अंदर कहा जाता है 9 जगह चंद्रमा होता है इस रूप में। पलंग होता है, पलंग के प्रमाण के रूप में वो चंद्रमा होता है। उसको ऊपर का भाग के अंदर कहा जाता है, ये पीछे पुठिया कहा जाता है, ऊपर चंद्रमा कहा जाता है। तो 9 जगहों पर गृहस्थ मर्यादा के अंदर रखा जाता है ताकि जीव दया का परिपालन के अंदर। और आज के दिनों के अंदर मोहन जी तुम्हारे घर में कितने चंद्रमे हैं? है? और ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जीव दया का परिपालन का कार्य ये ऊपर रखा है शोभा के लिए नहीं है। चंद्रमा पीछे रखा है शोभा के लिए है। विधान आता है हमारा चंद्रमा का विधान, पुठिया का नहीं है। ऊपर रखने का कार्य के अंदर यदि साधु साधी प्रवचनकार परमात्मा की वाणी के अंदर ओतप्रोत बन गए होवे अने छत ऊपर कोई भी जीवात्मा अपनी दिनचर्या के रूप में जाने का होता है, कभी कभी लक्ष्य चुक जाए और गिरने का कार्य होवे तो प्रवचन करने वाला एक्टिंग आदि हाथ इधर उधर करने का कार्य का ख्याल न आवे और हाथ पड़ गया तो क्या हो, जीवियाओ ववरोविया यानी नाश होने का कार्य बने। इसलिए व्याख्यान के समय के अंदर और पानी आदि के स्थानों पर चंद्रमा रखा जाता है। प्रथम नंबर के अंदर शावकाचार के अंदर अतिचार के अंदर बताया जाता है पानी खुला रखने का। पानी जीवन है लेकिन पानी जीवों का नाश के लिए भी साधन है। तो पानी जो खुला होवे तो ऊपर से कोई भी जीव जंतु का गिरने का कार्य के अंदर कहते अतिचार के अंदर तेल आदि भाजन तेल होवे, केरोसिन होवे, घी आदि होवे, बर्तन खुला रखना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी मंदिरों के अंदर भी एक नौकरशाही घी के डब्बे ऐसे ही खाली खुले पड़े होते हैं अभंग द्वारा। तो ऐसे स्थानों के अंदर ये पानी आदि स्थानों के अंदर और जहां रसोई पकती होवे ऐसे स्थानों के अंदर और सोने के समय स्थान के ऊपर भी ये विधान बताया जाता है। लेकिन सामान्य एक कपड़ा सामान्य रखकर भी चलावे। सुखी संपन्न व्यक्ति जो होता है तो उसके अनुरूप वो चंद्रमा बनाया जाए और करोड़पति कोट्याधिपति होवे उनके स्थान के अंदर चंद्रमा आदि भी कैसे रहे जिसके अंदर नीचे के भाग के अंदर श्रृंगार का कार्य के अंदर मोती आदि जड़ित होता है, हीरा आदि जड़ने का कार्य होता है। और यही स्थिति देवभद्र सेठ के वो बनने की कार्यवाही और अंदर सारा अपने मनोरंजन के कार्य के रूप में दीवान खन का कार्य में आराम करने का स्थान के अंदर सारी रचना बनाई है। इधर विश्वभूति ब्राह्मण को लेकर जाकर वो खड़ा ही किया, वहीं खड़ा रखकर देखने लगा सारे के सारे। कहते मियाँ जी दुबले पतले क्यों? तो कि सारा देश की चिंता। तो ऐसी चिंता के अंदर देवभद्र सेठ का देखकर और विश्वभूति ब्राह्मण सोच में पड़ गया और सोच में पड़ा हुआ
क्या सोचता है खड़ा खड़ा, वो कल देखें। जयति शासनम